हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन हमने अलजेब्रा का यहाँ पर हमने पार्ट्स जो है, इसके जो भी यूनिट्स हैं, जो क्वेश्चन है, चैप्टर हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन हमने देखिए प्रीवियस जो आपका लेक्चर हुआ वहां पर हमने क्या कहा कि आप दो मैट्रिक्स को कैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं। और मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट जो ये आपका टॉपिक है, इस पर बेस्ड आपके प्रीवियस ईयर में कई सालों से ये क्वेश्चन आते रहते हैं और इम्पोर्टेंट है, तो हमेशा ये क्वेश्चन आपको आता रहेगा। तो देखिए 2020 का हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर बता दिया है कि कैसे आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, आइए इसी पर एक नेक्स्ट ईयर के जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो 2015 का यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है, दो मैट्रिक्स गिवन है, इन दोनों मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम डायरेक्ट कर लेंगे, कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। तो देखिए क्या है आपके पास, ए मैट्रिक्स आपको क्या दिया है, 1 0 1 0। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2 into 2 इसका ऑर्डर है। इसके बाद देखिए बी मैट्रिक्स आपका क्या है, 0 0 1 और 0। ये आपका मैट्रिक्स है। आपको निकालना है ए इंटू बी, तो हम निकालेंगे यहाँ पर ए इंटू बी। इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 into 2 ऑर्डर। ठीक है, तो ए इंटू बी का मतलब दोनों मैट्रिक्स लिख लीजिए, 1 0 1 0। यहाँ पर भी 0 0 और 1 0। अब हम इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे, तो 2 into 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। तो अब देखिए, अब आपके पास जो मैट्रिक्स मिलेगी वो भी आपको इस ऑर्डर की ही मिलेगी, 2 into 2 ऑर्डर की। एलिमेंट के एड्रेस A12 A11 A12 A21 और A22, ये क्या होंगे, एलिमेंट्स के आपके एड्रेस होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, AB इज इक्वल टू A11 निकालना है। क्या कहा था, इसके साथ रो, इसकी रो लेंगे और इसके कॉलम लेंगे। तो जो आपके पास पहली मैट्रिक्स होगी उसको उसकी रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम लेंगे। ठीक है, तो देखिए A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 1 0 की 0 और 0 प्लस में 0, ये भी आपका 0 आ गया है। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 0 का 0 और प्लस में 0 0 से 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 ही आएगा। A21 अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए 0 1 जे 0 प्लस में 0 1 जे 0। अब फिर ये एलिमेंट A22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 0 का 0 प्लस में 0। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई है 0 0 0 और 0। ये आपकी 2 into 2 ऑर्डर की यहाँ पर मैट्रिक्स आ गई है। इसको आप कॉपी कर लीजिए। चलिए इसी पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास क्या है, हमें इसको सरल करना है। ये आपका 2022 का आपके जो उत्तराखंड बोर्ड का क्वेश्चन है, इसको हमें सरल करना है। ठीक है, cos थीटा sin थीटा, ठीक है, माइनस ऑफ sin थीटा और cos थीटा, ये आपके पास है। ठीक है, अब प्लस में क्या है, sin थीटा माइनस ऑफ cos थीटा और cos थीटा और sin थीटा। ठीक है, इसकी आप मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, हमने क्या कहा था, देखिए यहां से आपका एक नया कॉन्सेप्ट आता है। जब भी आप किसी मैट्रिक्स में क्या करते हैं, किसी
का मल्टीप्लाई करते हैं, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस अपने डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में क्या चीज सीखे? डिटर्मिनेंट्स में आप किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मैट्रिक्स में आप सारी रो और सारी कॉलम के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जब आप इस cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट्स के, सारे फंक्शन के साथ इसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? ये cos थीटा का इसमें करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पर करेंगे तो cos थीटा और sin थीटा। इसका यहाँ करेंगे तो माइनस ऑफ cos थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा? sin थीटा। माइनस मैंने आगे लगा दिया है, ठीक है, और इसमें करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी साइन थीटा का हर फंक्शन के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और इसका यहाँ पे करेंगे तो माइनस ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। इस कॉस थीटा का साइन थीटा और कॉस थीटा, ऐसे ही यहाँ पर आप करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, और ये भी आपकी 2 इंटू 2 ऑर्डर की यहाँ पर मैट्रिक्स। अब बेसिकली यहाँ पर दो मैट्रिक्स आपको मिल गई हैं। पहली मैट्रिक्स आपका ये है और दूसरी मैट्रिक्स आपकी ये है। हम क्या करेंगे? दो मैट्रिक्स का यहाँ पर एडिशन करेंगे। अब एडिशन का कॉन्सेप्ट आता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होता है दो मैट्रिक्स का? यदि उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो देखिए, ये भी आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर की, तो ये भी आपकी 2 इंटू 2 ऑर्डर की। यदि ऐसा है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर देते हैं। तो देखिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या आपके पास यहाँ पर आ जाएगा? cos थीटा sin थीटा माइनस में sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब देखिए माइनस साइन cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, ठीक है, और प्लस में sin थीटा cos थीटा। इसको थोड़ा सा आगे कर लें। ठीक है, इन दोनों का यहाँ पर ऐड करना है तो ये आज का हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, क्लास 11th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, और ये देखिए cos थीटा sin थीटा cos थीटा दोनों ही आपके किसमें? ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव है, तो ये आपका कट जाएगा, और ये भी आपका कट जाएगा। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये भी आपस में कट जाएगा। तो अब आपके पास क्या क्या बची? चलिए, अब आपके पास क्या मैट्रिक्स बच गई? cos, ये तो आपका 1 हो जाएगा, ये 0, ये 0 और ये 1। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई है I2। इसको आप कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। तो 2014 का क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, और x माइनस वाई भी आपको एक दूसरी मैट्रिक्स दे दी है। आपको यहाँ पर x और y का मान निकालना है। तो जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 और 5। ठीक है, और दूसरी यहाँ पर इक्वेशन क्या दी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 0 0 और 3। ठीक है, x और y आपको निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते थे, यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस करूं तो देखिए इससे ये कट जाएगा और ये आपका एडिशन हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2x आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, एड इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई और प्लस में x माइनस वाई, और राइट हैंड साइड में 7 0 2 और 5, यहाँ पर आपका 3 0 0 और 3। ठीक है, ये आपका राइट हैंड साइड। अब यहाँ से देख पा रहे हैं आप x और y आपस में कट जाएगा, x प्लस x तो 2x इज इक्वल टू, अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर देंगे। दैट मींस 7 प्लस 3 और 0 प्लस 0 2 प्लस 0 और 5 प्लस 3। ठीक है, तो आगे आपको क्या मिला, 10 0 2 8। ठीक है, और x निकालना है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 ऑफ 10 0 2 और 8। तो क्या कहा था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है मैट्रिक्स में, सारे एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसमें 1/2 करेंगे तो ये आपका 5, इसमें 1/2 करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, इसमें 1/2 ये 1 हो जाएगा और ये 4। तो x आपका क्या आ गया है, 5 0 1 और 4। x मैट्रिक्स आपका क्या है, 5 0 1 और 4। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दिया। ठीक है, और यदि हम क्या करें, इस इक्वेशन नंबर 1 को घटा दें, किसमें, 2 को घटा दें 1 से, यानी कि इसका सब्ट्रैक्शन कर दें इससे, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस या 1 माइनस इक्वेशन 1 माइनस 2, यहाँ पर आप 1 में से माइनस कर देंगे 2 को, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या बचेगा, तो देखिए x प्लस वाई और माइनस कर रहे हैं हम किसको, 2 को, तो 2 आपके पास क्या है, x माइनस, देखिए x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई, यहाँ पर ये आपका क्या था, x माइनस वाई। तो यहाँ राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स है आपके पास 7 0 2 और 5, और दूसरी मैट्रिक्स क्या है, 3 0 0 और 3। ठीक है, इसकी जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये x तो आपका माइनस का होगा, देखिए x प्लस वाई और माइनस x, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। दैट मींस ये x इस x से कट जाएगा, यहाँ वही y है, यहाँ y प्लस वाई आपका 2y आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मैं डायरेक्ट इसको लिख लूं, 2y इज इक्वल टू, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 3 0 माइनस 0 2 माइनस 0 5 माइनस 3। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, 2y इज इक्वल टू 7 में से 3 गया 4 0 2 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम मुझे y चाहिए, तो मैं y की यहाँ पर क्या करूंगी, y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 4 0 2 और 2। अब मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये 0 ये 1 और ये 1।
तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 इंटू 2 ऑर्डर की यहाँ पर ये आपके पास y मैट्रिक्स आ गई है, और हमने x भी निकाल लिया और y भी निकाल लिया। ठीक है, तो x तो आपका ये है आंसर, और y ये है, हमें क्या निकालना था, x और y भी निकालना था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2014 का है ये क्वेश्चन, इसको कॉपी करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया है, तो आपके पास मैट्रिक्स ए में इसको मानो। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या है, 5 1/2 और माइनस का 1। ठीक है, ये आपका हो जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, सपोज दैट 1 2 3 4 यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है, तो इसके रो हो जाएंगे कॉलम, यानी कि 1 2 3 और 4, ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो रो को हम कॉलम बना देते हैं। ठीक है, आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त, इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, देखिए 5 ये आपकी एक रो है, इस रो को आप कॉलम बना देंगे 1/2 और -1। ठीक है, यहाँ पर 1 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, जब हमने इस आव्यूह का परिवर्त किया, इसका ट्रांसपोज निकाला, तो आपके पास यहाँ पर 3 इंटू 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है। तो ऑर्डर पे ध्यान देंगे, ऑर्डर पे ध्यान दीजिए आप, यदि ये m इंटू n है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, n इंटू m। ठीक है ना, अब m आपका क्या हो गया है, देखिए m इंटू n है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, n इंटू m। ठीक है, तो यानी परिवर्त में आपका जो n इंटू m ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ऑर्डर बदल जाता है, ऑर्डर आपका रिवर्स हो जाता है, n इंटू m यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, m इंटू n। तो ये 1 नंबर में पूछे जाते हैं आपका ट्रांसपोज पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं आव्यूह के लिए आपको क्या करना है, सत्यापित करना है कि ये एक सममित आव्यूह है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है, सममित आव्यूह। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। सममित आव्यूह, या इसको इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और ये इसकी यहाँ पर एक थ्योरम है कि जब आप किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से ऐड करते हैं, तो वो आपको क्या देगा, एक सममित आव्यूह होता है। सममित आव्यूह क्या होता है, जिसमें आपका A ट्रांसपोज A के इक्वल आता है। तो ऐसे आव्यूह को, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सममित आव्यूह या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, यदि A ट्रांसपोज A के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है, हमें क्या प्रूफ करना है, ये सत्यापित करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। ये आपकी प्रॉपर्टी भी थी, हमने रेगुलर क्लास में इसको किया है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी भी है। तो मुझे इस A के लिए निकालना है कि A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, एक सममित आव्यूह है। तो मैं इसको यहाँ पर, ये तो सममित आव्यूह के लिए हो गया। क्या है आपके पास, A इज इक्वल टू 1 5 6 और 7। ठीक है, ये है आपके पास। तो आपको क्या करना है, A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा 1 5 6 और 7, ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। हमें निकालना है A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा, 1 5 6 और 7, 1 5
6 और 7 प्लस करेंगे 1 6 5 और 7। इन दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है A प्लस A ट्रांसपोज को। तो ये A है, ये A ट्रांसपोज है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो 1 प्लस 1 5 प्लस 6 और 6 प्लस 5 और 7 प्लस 7। तो मैट्रिक्स आपके पास क्या मिली? 2 11 11 और 14। ये आपकी क्या मिली? मैट्रिक्स मिली। ये कौन सी मैट्रिक्स है आपके पास? ये A प्लस A ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स है। अब आपको सत्यापित क्या करना है कि A जो आपके पास क्या है, A मैट्रिक्स है, उसके लिए आपको क्या निकालना है कि जब आपने A का ट्रांसपोज किया और उस A के साथ उसको ऐड किया, तो जो आपके पास मैट्रिक्स आई वो आपकी सिमेट्रिक होगी, यानी कि सममित होगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं इसको कोई मैट्रिक्स C यहाँ पर मान लेती हूँ। अब C मैट्रिक्स को क्या होना है, उसको सिमेट्रिक बनाना है, उसको सममित बनाना है। तो इसको सममित बनाने के लिए C ट्रांसपोज C के इक्वल आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये एक क्या है, एक सममित आव्यूह है, यानी कि एक आपकी यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या आएगा? सिमेट्रिक, ठीक है। अब मुझे C यहाँ पर गिवन है, तो C ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? देखिए C यहाँ पर दे रखा है ना आपको, C इज इक्वल टू आपके पास है 2 11 11 और 14। मैं यहाँ पर निकालती हूँ C ट्रांसपोज, तो इस रो को मैं कॉलम बना देती हूँ या फिर इस कॉलम को मैं रो बना देती हूँ। तो 2 11 और 11 और 14। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि C ट्रांसपोज इज इक्वल टू C यहाँ पर आ गया है। दैट मीन्स, और ये क्या है, ये C जो आपके पास यहाँ मैट्रिक्स है वो है A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। यानी कि हेंस प्रूव दैट कि जो C मैट्रिक्स है, C मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर लेट कर दिया है कि जो ये A प्लस A ट्रांसपोज है, इसको हम C मैट्रिक्स कह रहे हैं। तो ये जो है इसके ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। आप चाहें तो यहाँ पर A प्लस A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, इस A प्लस A ट्रांसपोज को C मैट्रिक्स यहाँ पर मान लिया। C मैट्रिक्स मानने के बाद यहाँ पर मैंने देखा कि C ट्रांसपोज और C दोनों ही इक्वल आ रहा है, यानी कि जो ये C मैट्रिक्स है A प्लस A ट्रांसपोज, दैट मीन्स हमने इसको C माना था, ठीक है ना। इसको हमने लेट से C इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपकी क्या है, सिमेट्रिक, ठीक है, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यही यहाँ पर इसका सममित आव्यूह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे। चलिए, हमने सिमेट्रिक के बारे में पढ़ लिया। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर विषम सममित, विषम सममित, या फिर इसको आप इंग्लिश में कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक तो क्या होता है, जब A ट्रांसपोज किसके, A के इक्वल आ जाता है, तो वो आपका सिमेट्रिक होता है। लेकिन विषम सममित जो आपका यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, यदि आपका A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A के इक्वल आता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, विषम सममित या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका रिवर्स भी आ सकता है। तो जो थ्योरम थी A प्लस A ट्रांसपोज इज आ, देखिए जब भी आप क्या लिखेंगे, किसी एग्जाम्पल की बात करेंगे किसमें, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, तो आप इसकी थ्योरम से इसके एग्जाम्पल आप किसी भी मैट्रिक्स को बना लीजिए और उस मैट्रिक्स में आप A प्लस A ट्रांसपोज करेंगे, तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी, ये थ्योरम है, वो हमेशा क्या होगी, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो ये विषम का क्या है, कॉन्सेप्ट है। और जैसे सममित सिमेट्रिक में आपका क्या था, A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, सिमेट्रिक यानी कि सममित सिमेट्रिक। तो
ऐसे ही A माइनस A ट्रांसपोज भी आपका क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इन दोनों थ्योरम से आप इन दोनों के एग्जांपल निकाल सकते हैं। ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस दूसरा कॉन्सेप्ट था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जिसमें आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में और आपका जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 1-2 नंबर के यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2020 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको कॉपी करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, और उन क्वेश्चन पर बेस्ड जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उन पर भी हमने डिस्कस किया, और आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।